नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपके आईटीआर में असेसमेंट ईयर 24-25 में कोई डिमांड निकाली गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, तो उस डिमांड का रिप्लाई कैसे करेंगे और अगर ये जो डिमांड है सही है तो उसका पेमेंट कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। इससे और मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, जब आप आईटीआर भर देते हैं तो उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपके आईटीआर को प्रोसेसिंग में ले लिया जाता है और आपके द्वारा आईटीआर में दी गई सभी सूचनाओं का मिलान किया जाता है। जैसे फॉर्म नंबर जो है 26S, 26S, TIS और AIS, यदि मिलान करने के बाद सब कुछ सही पाया जाता है, यानी कि सब कुछ मैच हो जाता है, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इंटीमेशन ऑर्डर सेंड किया जाता है, इश्यू किया जाता है। ये जो इंटीमेशन ऑर्डर होता है ये अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के तहत जारी किया जाता है। दोस्तों, अब ये जो इंटीमेशन ऑर्डर है ये 3 प्रकार का होता है और इसके 3 कलर्स होते हैं। पहला जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये रेड कलर का है। उस समय रेड कलर का इंटीमेशन ऑर्डर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सेंड किया जाता है या इश्यू किया जाता है जब आपकी द्वारा दी गई आईटीआर में किसी प्रकार की कोई डिमांड होती है। ये जो डिमांड नोटिस है ये आपको अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के तहत इश्यू किया जाता है। यह जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलुरु द्वारा इशू किया जाता है। दूसरे कलर का जो इंटीमेशन ऑर्डर है यह ग्रीन कलर का होता है और इस ऑर्डर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा उस समय इशू किया जाता है जब आपके केस में कोई रिफंड बन रहा होता है, तो उस समय आपके केस में ग्रीन कलर का इंटीमेशन ऑर्डर इशू किया जाता है। तीसरा जो है इंटीमेशन ऑर्डर ब्लू कलर का होता है। इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस समय जारी करता है जब आपके केस में ना तो कोई डिमांड बनती है और ना ही कोई रिफंड होता है। तब इंटीमेशन ऑर्डर 143 सब सेक्शन 1 के तहत इश्यू किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंटीमेशन ऑर्डर 143 सब सेक्शन 1 की। और जब आपके केस में असेसमेंट ईयर 2024-25 में कोई डिमांड इश्यू की जाती है तो उसे रिसॉल्व कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आ जाना है और इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आ जाने के बाद आपको इसे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर
लॉगिन वाला ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले पेंडिंग एक्शन वाले ऑप्शन में रेस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड वाले ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपकी कितनी डिमांड है जो आपको पे करनी है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन पे नाउ का यदि आप पेमेंट करना चाहते हैं और यहाँ पर इंटीमेट जो डिमांड है उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और सबमिट रेस्पॉन्स तीनों ऑप्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी जो ITR है उसको पूरी तरीका से मिलान कर लेना है कि ये जो ITR है हमारी सही है या गलत है। इसमें हमारे द्वारा जो डाटा सेंड किया गया है डाउनलोड करके देखना है और चेक कर लेना है कि हमें जो इसमें डाटा रखा गया है हमारे द्वारा वो सही है या गलत है। ये इस तरीके से हम डाउनलोड करके इसे देख सकते हैं। इसके बाद यदि हमारे द्वारा कोई डिमांड सही पाई जाती है, यानी कि हमारी जो ITR है उसमें जो डिमांड बनी है वो सही है, तो आपको यहाँ से इसे पेंडिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे और रेस्पॉन्स आउटस्टैंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस डिमांड को भर सकते हैं। अब यदि आपके द्वारा जो ITR भरी गई थी उसमें कमी की डिमांड बन रही है, तो आप सबसे पहले अपनी ITR को यहाँ से ई फाइल वाले ऑप्शन में जा करके और यहाँ पर आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न वाला ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करने के लिए पूरी प्रोसेस हमने एक और वीडियो में बना रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। रिवाइज करने के बाद आपको फिर से पेंडिंग एक्शन रेस्पॉन्स आउटस्टैंडिंग वाले ऑप्शन में आ जाना है, रेस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पर आपको सबमिट रेस्पॉन्स वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर रेस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड और DRN वाला ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको कितने रुपए की कौन सी असेसमेंट ईयर सेक्शन किस सेक्शन के तहत जा रही है, डेट और CPC ऑर्डर, यहाँ पर जो आपको नोटिस इश्यू किया गया था तो वह डेट आपको देखने को मिलेगी। कितना इंटरेस्ट बना है उस पर ये भी देखने को मिलेगा। अब यदि आपने उसको यदि आपने अपनी जो ITR है उसको रिवाइज कर दिया है तो रेस्पॉन्स और असेसी वाले ऑप्शन में दूसरे ऑप्शन पर आपको डिसएग्री विद डिमांड पर क्लिक करना है और फिर इसके बाद रीजन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। रीजन वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको 9वें नंबर पर रेक्टिफिकेशन रिवाइज रिटर्न फाइल एट CPC यदि आपने अपनी ITR को रिवाइज कर दिया है तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अप्लाई कर दीजिएगा और फिर अप्लाई करने के बाद रीजन 1 रेक्टिफिकेशन रिवाइज रिटर्न फाइल्ड एट CPC वाले के ऑप्शन के सामने ही आपको एक एरो दिखाई देगा। आपको इस एरो पर क्लिक कर देना है और आपको जितनी भी आपकी डिमांड है उसको भर देना है। भर देने के बाद आपको रिवाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको फिर इसके बाद ई फाइल्ड एक्नॉलेजमेंट नंबर
आपको यहाँ पर डालना है और इस वाले ऑप्शन में जाकर के यहाँ इसको सेव कर देंगे। आपको सेव का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर ये सेव का ऑप्शन है। सेव करने के बाद आप इसे सबमिट कर देते हैं, सबमिट कर देना है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि यदि हमें अपनी ITR का जो डिमांड है उसका पेमेंट अगर करना हो तो कैसे करते हैं। पेमेंट करने के लिए आपको फिर से पेंडिंग एक्शन वाले ऑप्शन पर आ जाना है और रेस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड वाले ऑप्शन पर आ जाना है। फिर इसके बाद आपको ऑप्शन पे नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, पे नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा और जितना भी आपकी डिमांड ITR में बन रही है वो ऑटोमेटेड आपको दिखाई देने लग जाएगी। तो पे नाउ वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से आपको कंटिन्यू न्यू पेमेंट विद कंटिन्यू पर फिर से क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सब कुछ जैसे टैक्स कितना बन रहा है 1000, जैसे मेरे केस में 1000 रुपया और 30 रुपये इंटरेस्ट बन रहा है। तो आपको इंटरेस्ट के साथ में ये पे करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी ऑप्शन सरल लगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, RTGS, नेट या पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग UPI एंड क्रेडिट, यानी सबसे सरल जो है तरीका पेमेंट करने का, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपका जिस किसी भी बैंक का UPI बना रखा है आपके द्वारा, तो आप उसी बैंक से आप कंटिन्यू पर क्लिक करके और उसका पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये तो तरीका था आपको किस तरीके से आपका पेमेंट करना है और किस तरीके से आपके ऊपर आई हुई डिमांड का रेस्पॉन्स रिप्लाई देना है। दोस्तों मिलते हैं दूसरे वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताएं।